23 तारीख को महावीरी सरस्वती विद्या मंदिर मजदूर थराई में केंद्रीय आचार समिति का एक बैठक हुआ, जिसमें समिति के सभी पदाधिकारी एवं दुर्गा पूजा और महावीरी झंडा के सभी लाइसेंसी इस बैठक में उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता हमारे अभिभावक समाजसेवी शंकर बाबू ने किया और सर्वसम्मति से उसमें बबलू जी को केंद्रीय आचार समिति का अध्यक्ष चुना गया। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। और समिति ने निर्णय लिया कि नई कमेटी बबलू जी बनाएंगे, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि हमारे केंद्रीय आचार समिति के अध्यक्ष सुधीर जायसवाल जी का निधन हो गया था और उसके बाद हम लोग के ऊपर नए अध्यक्ष का निर्वाचन का दबाव था। सिवान के जितने हमारे केंद्रीय आचार समिति के पदाधिकारी हैं, जितने लाइसेंसी हैं दुर्गा पूजा और महावीरी झंडा मेला के, सभी लोगों बैठक में भाग लिए और सर्वसम्मति के निर्णय में बबलू जी उसमें अध्यक्ष चुने गए और सर्वसम्मति से इनको ऑथोरिटी दे दिया गया कि आप अपना नया समिति बनाइए और केंद्रीय आचार समिति को सुचारू रूप से आप अपने देश में काम करिए। मैं आप लोग के माध्यम से बबलू जी को नवनिर्वाचित अध्यक्ष के लिए बधाई देता हूँ और इनकी उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। अध्यक्ष बन गए हैं, नई जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई, जो संभालेंगे। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं और ये हमारे बड़े भाई स्वर्गीय सुधीर जायसवाल जी ने इसको सींचा है, इसको आगे बढ़ाया है। वो हमारे केंद्रीय आचार समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने कदम से कदम मिलाकर सारे लाइसेंसधारियों के साथ कदम से कदम मिलाकर, आखड़ा समिति के लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर और एक प्रशासन के साथ मिलकर एक समन्वय बैठाकर शांतिपूर्ण माहौल में आखड़ा का संचालन करते आ रहे हैं। उनके नहीं होने के बाद सर्वसम्मति से हमारे गार्जियन तुल्य अभिभावक शंकर प्रसाद जी, हमारे पूर्व के केंद्रीय आचार समिति के अध्यक्ष श्री राम अवतार जी, हमारे बड़े भाई और भाजपा के जिला अध्यक्ष, और इसके पहले जब जिला अध्यक्ष नहीं थे तो हमेशा केंद्रीय आचार समिति में और शांति समिति में रहकर आखड़ा को सुचारू रूप से बढ़ाने का काम किए हमारे बड़े भाई संजय पांडे जी। इन्होंने ही हमको शांति समिति में और हमारे संरक्षक श्री परवीन कुमार गोप जी ने शांति समिति में रख के हम लोग को दायित्व दिया। हम लोग लगभग 2007 से काम करते आ रहे हैं और आज एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी मिल रहा है। केंद्रीय आचार समिति का अध्यक्ष का पद सर्वसम्मति से चुना गया है और मैं वादा करता हूं कि हमारे जितने भी अभिभावक हैं, हमारे जितने भी लाइसेंसधारी हैं, हमारे जितने भी आखड़ा समिति के अध्यक्ष हैं, चाहे दुर्गा पूजा हो, दशहरा हो, गणेश पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, सभी को एक साथ लेकर और हमारे जो प्रशासन का जो भी दिशा निर्देश होगा, प्रशासन का जो भी सहयोग होगा, उनसे सहयोग लेकर एक पुल का काम करेंगे और आखड़ा समिति और प्रशासन को एक साथ मिला के
सामने बैठाकर शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीका से आंकड़ा को निकालने का कार्य करेंगे। इसके साथ साथ मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि केंद्रीय आंकड़ा समिति का विस्तार किया जाए। इसमें बहुत सारे हमारे गार्जियन तुल्य लोग थे जिन्होंने इच्छा जाहिर की कि भाई आप लोग युवा हैं, आप लोग आगे आइए लो, हम लोगों को संरक्षण मंडल में रखिए लो ताकि आप लोग का मार्गदर्शन करते रहें। और सही मायने में सभी लोगों का मार्गदर्शन सदैव मिलता रहा और सभी लोगों को लेकर एक समिति, एक कमेटी को तैयारी की गई है जिसका नाम मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहता हूं, विगत कई वर्षों से हमारे 5-4-9 आंकड़ा थे जिस आंकड़ा से एक भी समिति में कोई नहीं था, लेकिन इस बार रखा गया है। 4 आंकड़ा जो पकड़ी बेंसार झूनापुर से आता था हकाम से, जो जेपी चौक होते हुए फिर अपने स्थान पर चला जाता था, उनमें से कुछ लोगों को रखा गया है। और 5-6 आंकड़ा थी जो दशहरा पूजा में 2 दिन के बाद विसर्जन किया जाता था पोखरा पे, पंचमंजिला पोखरा पे, उसमें से भी कमेटी में लोगों को जोड़ा गया ताकि सबका सहयोग रहे और सभी वर्ग के लोगों को लेकर चला गया ताकि कोई किसी का प्रतिनिधित्व नहीं छूटे, क्योंकि ये पूजा है, हिंदुत्व का एक शक्ति का प्रदर्शन है। रामनवमी हो, दशहरा हो, दुर्गा पूजा हो, सबका सहभागी रहता है, सबको हम लोग लेकर चल रहे हैं लोग। इसमें हमारे संरक्षण मंडल में हमारे पूर्व के अध्यक्ष, केंद्रीय आंकड़ा समिति के अध्यक्ष श्री राम अवतार जी, श्री शंकर प्रसाद जी, हमारे धुरौंदा के विधायक श्री करणजीत सिंह उर्फ ब्यास सिंह जी, क्योंकि ये पहले 2 बार नगर परिषद के उप सभापति हुआ करते थे और ये सदैव आंकड़ा में थे और मार्गदर्शन उनका मिलता रहा। और हमारे गार्जियन जो लगातार 15 वर्षों से संरक्षण मंडल में स्थापित हैं, श्री प्रवीण कुमार गोप जी, हमारे जिला के अध्यक्ष और हमारे बड़े भाई श्री संजय पांडे जी, श्री दयानंद प्रसाद जी, और हमारे बड़े भाई अधिवक्ता जो पहले पूर्व में उपाध्यक्ष थे, उनको संरक्षण मंडल में रखा गया, श्री राजू रंजन उर्फ राजू जी, हमारे मेडिकल आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रोफेसर श्री डॉक्टर राजा प्रसाद जी, हमारे बड़े भाई जो पूर्व के उपाध्यक्ष थे समिति में, श्री विकास कुमार सिंह उर्फ जीसू सिंह जी, श्री ओम प्रकाश जी। ये ओम प्रकाश जी दक्षिण टोला के दुर्गा मूर्ति आंकड़ा नंबर 1 के लक्षणधारी हैं, जो 3 दिन के बाद जो विसर्जन करते हैं उनको रखा गया है। श्री अशोक कुमार गुप्ता जी शांति वट वृक्ष, जो हमेशा सदैव सुनाटोली हो, पुरानी बाजार हो, इसमें हमेशा सक्रिय रहते हैं और समाज को एक साथ लेकर चलते हैं। और हमारे आज़ादी लाल शाह जी गार्जियन, श्रीमती अनुराधा गुप्ता जी जो पूर्व के चेयरमैन थी और वो भी हमेशा सक्रिय रहती हैं, श्री श्याम नागालिया जी, बड़े भाई श्री पवन कुमार जायसवाल जी, श्री देवेंद्र गुप्ता जी और श्री सुधाकर प्रसाद जी, इनको संरक्षण मंडल में रखा गया। और इन्हीं के लोगों के मार्गदर्शन में हम लोग कार्य करेंगे लोग, जो हमारी युवा टीम है, इनको ये कार्य करेंगे लोग और सही तरीका से इनके मार्गदर्शन में सदैव हम लोग चलेंगे लोग और समिति को मजबूत करेंगे लोग और जितने भी आंकड़ा है उसको अनुशासित तरीका से निकालेंगे लोग। उसके बाद महासचिव का दायित्व आता है, बड़ा दायित्व होता है, उनके भी कंधे बहुत बड़ा जिम्मेदारी है और हमेशा इन्होंने बजरंग दल का और विश्व हिंदू परिषद का कार्य किया। सिवान शहर में हमेशा एक्टिव रहे हैं, युवाओं में इनका खासा पकड़ है। श्री जन्मेजय कुमार जी को महासचिव बनाए हैं लोग और हमारे बड़े भाई कैलाश कश्यप जी को उपाध्यक्ष बनाया गया है। हमारे बड़े भाई श्री पंकज सराफ जी को उपाध्यक्ष बनाया गया है, संदीप कुमार जी को उपाध्यक्ष बनाया गया है और नौलपुर के सक्रिय लगातार 4 बार पार्षद उनकी पत्नी रही श्री सुभाष चौहान जी को हम लोगों ने उपाध्यक्ष बनाया है। और हमारे विधायक जो व्यासदेव प्रसाद के पुत्र हैं मुकेश सिंह कुशवाहा उर्फ बंटी जी को बनाया गया है। और जो बनिया टोली के अभी निष्क्रिय हो गए थे लेकिन पहले बहुत सक्रिय हुआ करते थे, अभिषेक कुमार उर्फ जिम्मी जी, ये बनिया टोली और उधर सराय में उनका खासा पकड़ है, युवाओं में पकड़ है और इनके आने से हमारा कमेटी मजबूत होगा और युवा इनके बात को मानते हैं। इनको भी हम लोग उपाध्यक्ष के पद पर रखे हैं लोग। उप सचिव में श्री विजय जायसवाल जी, श्री दुर्गाराम जी जो अम्बेडकर नगर के हैं, ये 4
4 जो आंकड़ा निकलता है उसके लसनधारी है उनको भी रखे हैं लोग। संतोष कुमार जी, संतोष कुमार यादव, गणेश कसेरा, सत्यम भारती, इनको उप सचिव बनाया गया है। कोषाध्यक्ष जो पूर्व के कोषाध्यक्ष है श्री कृष्णा जी प्रसाद को, उनको कोषाध्यक्ष बनाया गया है। और प्रवक्ता उत्तम कुमार सोनी जो हमारे गार्जियन तुल्य जसोदानंद सोनी के पुत्र हैं और वहाँ के लसनधारी भी हैं, बहुत कर्मठ हैं, उनको प्रवक्ता बनाया गया है। और हमारे बड़े भाई राहुल तिवारी जी जो हमेशा हम लोग को सहयोग करते हैं, उनको संगठन मंत्री बनाया गया है। बड़े भाई राजेश श्रीवास्तव जी को संगठन मंत्री बनाया गया है। हमारे भाई अमित कुमार सिंह उर्फ सोनू जी को संगठन मंत्री बनाया गया है। शर्मा जी शाह जो श्रीनगर से आते हैं उनको बनाया गया है। और हमारे प्रेजेंट में जो उप चेयरमैन के पति हैं और पार्षद भी हैं जयप्रकाश गुप्ता जी को हमारे दोस्त और मित्र अभिमन्यु कुमार सोनी जी को बनाया गया है। सुधीर जी के देहांत उपरांत उनके लड़के विनीत राज, सुधीर जी का बहुत योगदान रहा है, इसलिए उनको भी संगठन में रखे हैं लोग। विनीत राज जी उनको भी संगठन में जोड़े हैं लोग। और हमारे मित्र संतोष राउत जी को भी संगठन मंत्री बनाए हैं लोग। इसमें मीडिया का खासा रोल होता है, इसलिए हम लोग ने 2 मीडिया प्रभारी बनाए हैं लोग, एक श्री सचिन कुमार जी को और दूसरा श्री अमित कुमार उर्फ मोनू जी को। सदस्य में सुनील अरोड़ा, सुधांशु कुमार सोनी, राजकुमार बासफोर, श्री बादल कुमार बेहाउत, सुदर्शन चौधरी, शंकर जी शाह, मनोज जायसवाल, सुधांशु सरैया उर्फ बबलू जी, श्री सुभाष सिंह कुशवाहा, ये सुभाष सिंह कुशवाहा जो पेंसार के लसनधारी है उनको रखा गया है। श्री मनीष कुमार सिंह उर्फ सोनू जी जो रामदेव नगर के हैं और दुर्गा पूजा में काफ़ी सक्रिय रहते हैं, उनको रखा गया है। प्रेम माझी जी जो ढाला उस पार उनका दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाते हैं, उनको रखा गया है। राजन शाह जो पूर्व के वार्ड पार्षद हैं महादेवा, उनको रखा गया है। श्री अनमोल कुमार जी, श्री अनिल शाह जो पकड़ी के महावीर पूजा के लसनधारी है, उनको रखा गया है। श्री टिंकू कुमार सिंह जो रेनुआ के हैं, वो भी हमेशा सक्रिय रहते हैं, उनको रखा गया है। श्री कृष्णा जी शाह, श्री बबलू सोनी और श्री आलोक कुमार को ये कमेटी बना हुआ है। और हमारे कमेटी ने एक साथ निर्णय लिया है कि जितने भी आंकड़ा है सारे आंकड़े में जाकर बैठक करेंगे लोग और वहाँ पर संगठन को मजबूत करेंगे लोग, ताकि जब कोई भी आंकड़ा निकले तो हमारे एक विषय पर हमारे जितने भी आंकड़ा जो खेलते हैं सभी लोग अनुशासित तरीका से आंकड़ा को बढ़ाएं, किसी भी तरह का कहीं भी कुछ भी विध्वंस न हो, समाज में कोई मतभेद न हो, प्रशासन का जो भी दिशा निर्देश हो ये लोग माने लो। हम लोग कमेटी का तैयार करेंगे लोग। मुहर्रम पर्व में शांति समिति की तरफ से जो भी होता है हम लोग को आता है, निर्देश हम लोग करते हैं लोग। और अभी शाम को SDO साहब से बात हुआ है, जो भी उनको निर्देश रहेगा जहाँ भी बोलेंगे अपने सदस्यों को लगाया जाएगा और मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण तरीका से मनाया जाएगा। अनुशासन एक बड़ी समस्या है, आंकड़ेदार पे जब आंकड़ा निकलता है तो उसको लेके इस कमेटी का क्या? सबसे ज़्यादा हम लोग अनुशासन पर ही ध्यान देंगे लोग, क्योंकि जिस संगठन में अनुशासन नहीं रहता वो संगठन टूट जाता है, बिखर जाता है। जहाँ अनुशासन नहीं रहे वो संगठन भी टूट जाता है, वो घर भी टूट जाता है। तो हम लोग संगठन में अनुशासन रखेंगे लोग और इसके साथ साथ अनुशासन को पूरे लाइसेंसधारी के माध्यम से आंकड़ा में उतारेंगे लोग, ताकि आज से 20 साल पहले जो आंकड़ा निकलता था पूरी तरह से गार्जियनशिप और गार्जियन के माध्यम से निकलता था और बहुत ही अच्छा तरीका से आंकड़ा निकलता था, क्योंकि उस समय संगठन अनुशासित था। इसलिए सर्वप्रथम हम लोग अनुशासन से ही आंकड़ा निकालेंगे लोग, ताकि बढ़िया से निकले और शांतिपूर्ण तरीका से निकले। आप युवा अध्यक्ष के तौर पर केंद्रीय अखाड़ा के समिति के सामने क्या आप चैलेंजेस मानते हैं, क्या चुनौतियाँ? चुनौतियाँ तो बहुत है। सबसे पहले चुनौती है कि जो हमारे अखाड़े बिखर चुके हैं उसको जोड़ना है। जो युवा जो अपना कर्तव्य दिखाते थे पहले, आज से 20 साल पहले, वो कर्तव्य खत्म हो गया है, क्योंकि माँ दुर्गा और बजरंगबली का जो प्रतिमा होता है शक्ति प्रदर्शन का प्रतिमा होता है और आंकड़ा एक शक्ति का रूप होता है। शक्ति अनुशासन तरीका से दिखाना है और युवाओं में एक अच्छा अनुशासन तरीका से अपना लाठी का कर्तव्य दिखा लो, ताकि किसी को चोट न लगे और जो मेला को जो देखे लो उसका आनंद ले लो और बढ़िया लगे। डीजे को लेकर के सर बहुत बार प्रशासन और अखाड़ा
के बीच विवाद रहता है, प्रशासन मना करती है कि डीजे नहीं बचे। आपके चैनल के माध्यम से आप सभी बंधुओं से, पत्रकार बंधुओं से मैं ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी हम लोग डीजे नहीं निकालते हैं। लोग पूर्णतः डीजे बंद है, आज से नहीं 10 वर्षों से बंद है, डीजे बंद है। और ऐसा अश्लील गाना भी हम लोग संगठन के माध्यम से चाहे किसी भी आखड़ा में नहीं बजता है। साउंड सिस्टम निकलता है, साउंड सिस्टम में 4-5 चोंगा रहता है और 1-2 बॉक्स रहता है, क्योंकि मान लीजिए जहाँ 1000 की संख्या हो वहाँ पर आप मुंह से बोलेंगे तो कुछ सुनाई नहीं देगा, तो कम से कम साउंड लगाना पड़ेगा। कोई अच्छा गायकार हो, चाहे अपने धर्म का कोई गीत गाता हो, तो साउंड के माध्यम से दूर तक जाएगा। तो सिर्फ साउंड सिस्टम है, एक कहीं भी डीजे का व्यवस्था हम लोग में आखड़ा में नहीं रहता है। ये तो सवाल है, आपने कहा कि लाठी का कर्तव्य दिखाने के लिए विगत कुछ वर्ष पहले लाठी को सिखाने के लिए आखड़ा से समय पहले भी इस तरह के सिखाए जाते थे, लेकिन ये तो सब बंद है, फिर भी आप किस पर जोर दे रहे हैं? इसलिए कि अभी हम लोग का महाबली पूजा 1 से 1.25 महीना है। हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी लाइसेंसधारी हैं सभी युवाओं को उस मोहल्ले से बुलाकर 2-3 युवाओं को भजटी सिखाएंगे लोग, ताकि वो जब अपने मोहल्ला में जाए तो उन लोग को सिखाए। एक हम लोग टीचर रख के 2-3 टीचर रख के कार्यक्रम शुरू करेंगे लोग, आप देखिएगा लोग, ताकि हम चाहते हैं कि हमारे युवा जो अपना शक्ति भूल गए हैं, जैसे हनुमान जी अपना शक्ति भूल गए थे तो उनको ऋषि मुनि को याद दिलाना पड़ा, वैसे भी हमारे सिवान के युवा अपने शक्ति को भूल गए हैं, उन लोगों को हम लोग के माध्यम से इलाज दिलाना है और सही तरीक़ा से बजटी सिखाना है, ताकि वो अच्छा कर्तव्य दिखाएं लोग। ये हम लोग करेंगे लोग। जिम्मेदारियाँ मिली है क्या कुछ? देखिए, समाज का काम और समाज के कार्यों को करने के लिए जब जब समाज ने आवाज़ दिया है, जन्मेजय कुमार खड़ा रहा है। वो केंद्रीय महासचिव बने या न बने ये कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन सभी अखाड़ा समितियों के और जो अभी कमेटी बनी है सबको एक साथ लेकर के चलने की जिम्मेवारी है। और महासचिव एक बड़ी जिम्मेदारी होती है और मैं बखूबी उसको निभाने का प्रयास करूँगा। प्रशासन और जो अखाड़ा समितियां हैं, जो लाइसेंसधारी हैं, दोनों के बीच की कड़ी का काम अध्यक्ष महासचिव करता है और पूरी कमेटी करती है। उसी कड़ी में आगे बढ़कर के हम अपनी जो भी दुर्गा पूजा समिति है, महावीरी अखाड़ा है, या गणेश उत्सव है, सरस्वती पूजा है, या राम जी की शोभा यात्रा है, सभी आयोजन जितने भी हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति को मानने वाले, इस सत्य सनातन धर्म भारत की संस्कृति को मानने वाले जितने पर्व होते हैं, उस पर्व को बखूबी निभाने के लिए और सभी समाज के सभी बंधुओं को, सीवान नगर के और आसपास के गांवों के सबको एक साथ लेकर के काम करेंगे हम लोग। और जो नई कमेटी बनी है सभी नौजवान और जवान कार्यकर्ताओं को लेकर के बनी है, सभी समाज के बंधुओं का प्रतिनिधित्व इस कमेटी में रखा गया है और जितने हमारे अभिभावक हैं सबके आशीर्वाद को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। और रही बात समस्या, तो आगे बढ़ने पर समस्या आती रहती है। कहा गया है जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो और आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। इसलिए आगे बढ़ेंगे। और एक शब्द है संस्कृत का, चरय वेती चलना जिसका काम है, न रुकना न थकना, निरंतर आगे बढ़ना, यही अपना धाम है, यह हमारा नगर है। और इस नगर को सुसज्जित, व्यवस्थित, अनुशासित लेकर के हम अखाड़ा निकालेंगे।